ओम शांति। स्वागत है सभी भाई बहनों का आज की कहानी में। सुनेंगे आज की कहानी। वृंदावन में एक महात्मा जी रहते थे, तो उनके पास उनके और 30 चेला थे। उनके 30 चेले सेवक साथ में रहते थे। उनके एक चेले ने एक दिन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, जब समय आए तो चले जाना। तो चेले ने कहा नहीं गुरुजी आप भी साथ में चलना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरी बहन की शादी है तो उसमें हमें जाना है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, समय आएगा तो देखेंगे, हम नहीं जा पाएंगे तो आपको तो भेज ही देंगे। तो गुरुजी ने कहा ठीक है तुम तो चले ही जाना। तो जब 2-3 दिन रह गए तब चेले ने कहा कि अब हमको जाना है, मेरी बहन की शादी है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है जाना। लेकिन वो गुरुजी के तरफ बार बार इशारा कर रहा था, महात्मा जी के तरफ, कि हमें कुछ दे दें, मदद कर दें, क्योंकि हम बहन की शादी में जा रहे हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो गुरुजी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। तो सुबह सब तैयारी की और जो सेवक था उनका चेला वो तैयार होके निकला। तो साथ में गुरुजी ने 2 चेले और भेज दिए और 5 किलो अनार सेवक को दिए कि ये लेते जाना। तो वो उनके जो चेले थे तीनों निकल लिए, वहाँ से चल लिए। तो वो जो चेला था उसका गांव जो था वो राजस्थान में था, जहाँ पर रेतीली जगह है, पथरीली एरिया, जहाँ वहाँ पे कुछ होता नहीं, कोई भी फल फूल फसलें। तो ऐसी जगह पर उसका गांव था, तो काफ़ी दूर भी था। तो जब चलते चलते आधी दूरी पर लगभग पहुंच गया चेला, तब उसने अपने साथियों से कहा कि गुरुजी ने हमको कुछ भी नहीं दिया, हमारी कोई मदद नहीं की। हमने तो बोला भी कि हम अपनी बहन की शादी में जा रहे हैं, तो हमको कुछ दे देना, कुछ मदद कर देना। लेकिन गुरुजी ने कुछ भी नहीं सोचा, केवल 5 किलो अनार दिए और कहा जाओ तुम्हारी बहन की शादी बहुत अच्छे से हो, बहुत धूमधाम से हो, जो ऐसी किसी की शादी ना हुई हो गांव में, सभी देखते रह जाएं, बहुत अच्छी शादी होगी। और दिया कुछ भी नहीं, मदद कुछ भी नहीं की, केवल 5 किलो अनार दे दिए। तो जब आधी दूरी पे चेला पहुंच चुका था तो वहाँ पे रास्ते में रुका थोड़ी देर के लिए, पानी पीने के लिए सभी रुक गए वहाँ। तो वहाँ पे राजा के नौकर उधर से भागते हुए आ रहे थे, आवाज़ लगाते हुए कि यहाँ पे किसी के पास भी अनार हो तो वो राजा के पास ले चले। राजा की लड़की बीमार है, तो वैद्य जी ने राजा की लड़की को अनार के साथ ही दवाई देने को कहा है कि जब अनार के जूस के साथ दवाई लेगी तो ये ठीक हो जाएगी। तो जैसे ही उसने आवाज़ लगाई राजा के नौकर ने, तो चेले के पास तो थे ही अनार। तो चेले ने कहा ठीक है, मेरे पास अनार हैं, हम लेके चलते हैं। तो चेला अनार लेके राजा के पास पहुंचा। राजन का जो भी अनार देगा, अनार का जूस निकाल के दवाई दी जाएगी, और हमारी लड़की ठीक हो गई तो हम उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। तो जूस निकाला गया, अनार लेके गया चेला, तो जूस निकाल के और लड़की को दवाई दी। जैसे ही दी दवाई वैद्य जी ने, वैसे ही उसको आराम मिलने लगी, वो ठीक होने लगी। जब ठीक होने लगी तो राजा बड़ा खुश हुआ, और राजा ने पूछा तुम भाई कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे हो? तब उस चेले ने बताया कि हाँ हम जा रहे थे अपने बहन की शादी में, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बहन की शादी में जा रहे। तो राजा ने फिर हुक्म दिया अपने सभी कर्मचारियों को, नौकरों को, कहा कि जाओ इसकी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करो, ऐसी शादी करो कि लोग देखते रह जाएं कि ऐसी शादी आसपास किसी की नहीं हुई हो, जैसे
कि किसी राजा की लड़की की शादी हो रही हो, इस तरह से शादी करो। तो राजा के नौकर सब गए और बहुत धूमधाम से शादी की। बारातियों को बहुत सारे सोने चांदी के उपहार दे के बारातियों को और खूब अच्छी सेवा करके बारात को विदा किया गया। और लड़की को भी बहुत सारे गहने और धन दिया गया। विदाई की गई लड़की की। इसके बाद उसके माँ बाप को भी बहुत आलीशान मकान दिया राजा ने और बहुत सारा धन दिया। तो चेला था, वो सोचने लगा कि हम व्यर्थ में ही गुरु जी के लिए संकल्प विकल्प चला रहे थे कि देखो गुरु जी की महिमा तो गुरु जी ही जाने। गुरु जी ने जो कहा था कि तुम्हारी बहन की शादी बहुत अच्छी धूमधाम से होगी, ऐसी होगी जो दुनिया देखेगी, जो किसी ने देखा ऐसी शादी नहीं देखी होगी, तो ऐसी शादी होगी। तो सच में उनके वचन सिद्ध हो गए। तो इसलिए कहा कि गुरु जी के या संत महात्माओं के, बहुत ही श्रेष्ठ आत्माओं के जो भी वचन होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। कभी भी उनके वचनों में अविश्वास नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए।